प्रभु को धन्यवाद देते हैं अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि मिलकर प्रभु की आराधना करें। आप में से प्रत्येक जो यहाँ है प्रत्येक को परमेश्वर बहुत बड़ी बरकत दे, अनुग्रह करे। आप लगातार प्रार्थना के लिए अपने समय को निकालते हैं। प्रार्थना का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। प्रार्थना का समय वो समय होता है जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर को अपनी बातें बोलते हैं और परमेश्वर से कुछ प्राप्त करते हैं। इम्पोर्टेंट टाइम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम जो लगातार प्रभु की उपस्थिति के अंदर आते रहते हैं, परमेश्वर हमें बरकत दे, प्रभु हमें आशीष दे। हमारे बीच में संजय हमारे बीच में है तो हम जोरदार ताली बजा करके प्रभु का स्वागत करें। थैंक यू सर, आप हमारे बीच में एक बार फिर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम जितने लोग यहाँ पर हैं सबको परमेश्वर बरकत दे। जल्दी से आपका समय व्यतीत ना करते। हम जानते हैं कि मौसम अच्छे से अच्छा हो रहा है, सुहावना हो रहा है और आपकी इच्छा ये हो रही है कि जल्दी क्या हो, मीटिंग खत्म, हम घर जाएं। तेल की गरम गरम तेल की याद आ रही है, तेल के कढ़ाई की याद आ रही है, कढ़ाई में तेल है और तेल आपको इंतजार कर रहा है कि आप सोच रहे हैं मौसम आज चाय पकौड़े का है, ऐसा आप इंतजार कर रहे हैं तो घर जाकर के आप खाएं, बढ़िया करें। तो लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं उससे बढ़िया चीज, चाय पकौड़े से भी अच्छी चीज आपके सामने पेश की जा रही है। तो परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमारे आत्मा के हमारे आत्मा में आता है और हमारे शरीर के अंतर्गत वो क्रियावंत हो जाता है। तो आइए हम जोरदार ताली बजाकर भाई मनोज का स्वागत करें जो प्रभु के सामर्थ्य जी वचन को लेकर हमारे बीच में आते हैं। हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? सबके चेहरे काफी चमक रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम चमक उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये चमक हमारी ना सिर्फ 40 दिनों में रहने पाए, क्योंकि ये 40 दिन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और ये केवल 40 दिन ना रहकर, मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। मैं जब छोटा था, छोटा मतलब जवान था, जवान तो हम सभी अभी भी हैं। हालेलुया, हम सब जवान हैं ना? यस। और थोड़ा कम जवान थे। जबकि बात मैं बताता हूं, जब हम स्कूल में थे तो उस समय हम लोग बहुत पिक्चर देखा करते थे। मैं बहुत पिक्चर देखता था। कई बार तो पूरे दिन मेरा पिक्चर में निकल जाता था और मुझे बहुत शौक था पिक्चर का। उस समय क्या एक पिक्चर लगी हुई थी नई नई, शायद आपने सुना होगा, आप तो पता नहीं सुना होगा नहीं सुना होगा, लेकिन मैं मेरी बीती हुई जवानी की एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो आपने सुना होगा कि ब्रूस ली की पिक्चर आई थी एंटर द ड्रैगन। और हमारी ये मानवीय एक स्वभाव होता है कि जब हम पिक्चर देखते हैं तो कुछ समय के लिए हम वैसे ही हो जाते हैं ना। लोग किसी की हीरो की पिक्चर देखते हैं, वो अपने आप को वैसे ही समझने लग जाते हैं। हम लोग भी, मेरी बहुत शौक था, मैं जो पिक्चर का, मैंने पिक्चर देखी एंटर द ड्रैगन और उसमें देखा ब्रूस ली मार रहा है, इधर उधर धांधू कर रहा है, बहुत इधर मार रहा है उधर वाला गिर रहा है। हमने कहा हमें भी ऐसा ही बनना है। और बोर्ड में ब्रेक भली गर्म करके और ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमको ऐसे ही बनना। इधर उधर जा रहे हैं। ये सच बता रहा हूँ, ये मेरे भाई लोग ये जानते हैं, हकीकत बता रहा हूँ ये। और इधर उधर मार रहे हूँ, लोगों को इकट्ठा करते, देखो मैं ईंट तोड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ना एक किवाड़ को तोड़ रहा हूँ, दरवाजे को तोड़ रहा हूँ। बहुत लोगों को हम बताते थे, क्योंकि हमारा उस समय एक वो था, जोन था। एक दिन ऐसे ही वो आदत पड़ी थी, दीवार को मार रहे हैं और देखते थे कि भाई हाँ दीवार में थोड़ा छेद हुआ या नहीं हुआ। हल्का सा छेद भी
ब्रूसली का एक, अगर आप लोगों ने देखा हो तो एक फेमस था, अगर वो एक को एक बार मार देता तो उठता ही नहीं था, बल्कि उसके 5 वाला और गिर जाता था। तो हम नहीं देख सकते कि दीवार में छेद हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है नहीं, कोई असर हुआ नहीं हुआ। एक दिन ये जा रहा था, एक ट्रॉली खड़ी हुई थी ट्रैक्टर की, हालत पड़ी हुई थी, ट्रॉली को दे मारा, और जैसे ट्रॉली को दे मारा तो हाथ सूज गया। उस दिन के बाद वो फितूर उतर गया हमारा, उस दिन के बाद वो फितूर, सारा फितूर उतर गया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम ऐसा ना बने। हमारा जो ये 40 दिन है, जो आज हम भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के गीतों के, परमेश्वर की आत्मा के, ये सिर्फ हमारे 40 दिन में नहीं रहे, बल्कि हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, इन 40 दिनों के बाद में परमेश्वर अपना मुक्ति के द्वारा हमें दूसरा अभिषेक, दूसरा अभिषेक दे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस समय हमें जोन एक वो था, जोन था, क्योंकि ये हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम थोड़े दिन तक उसमें बह रहते हैं। आज हम 40 दिन हर कहीं, अभी तो हमारी एक एक प्रार्थना होती है, आपको पता है, कई बार हमने 2-2 प्रार्थना की, वहां भी सब लोग आते थे। तो ये क्या है, एक चलन होता है 40 दिन का। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदा जो आज भूख आपने मुझे दी है वचन और प्रार्थना की, और वचन पढ़ने की, वचन सुनने की, वही भूख इन 40 दिनों के बाद में मेरे अंदर ये समाये रखना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज के वचन की ओर आते हैं। हम चढ़ चुका है, मैं प्रार्थना करूंगा आज के वचन के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता, जो तुमने दिया पिता कि हम तेरी स्तुति में अपने आप को शामिल कर पाए पिता। मैं धन्यवाद देता हूं पिता कि आपने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आपके वचन को यहाँ सुनाने पाऊं। खुदा होने पाए पिता परमेश्वर, जो भी वचन यहाँ से बोला जाता है खुदा, आपकी आत्मा का पिता परमेश्वर कब्जा होने पाए। खुदा होने पाए पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से वही निकले जिससे आपको महिमा मिले। खुदा सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते हुए प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने वचन देखा था परमेश्वर का भय, और परमेश्वर के भय में हमने ये देखा था कि परमेश्वर के भय में चलने से हमें शारीरिक और आत्मिक जो आशीषें मिलती है उनके बारे में देखा था। शारीरिक बातों में हमने देखा था कि हमारी आयु बढ़ती है, और आत्मिक बातों को हमने वो वचन को छोड़ा था। मैं आज उसी से वापस बढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में निकाले नीति वचन उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। यहोवा का भय मानना हाँ। जीवन का सौदा है, हाँ, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। हालेलुया। कितनी मधुर बात है। हमने यहाँ पर छोड़ा था, हमने देखा था कि सोता उसको कहते हैं जो जल बहता रहता है, जो रुकता नहीं है, क्योंकि अगर वो सूख गया तो सोता नहीं कहलाता। एक जल के बहाव को हम सोता कहते हैं, हमने ये देखा था। आज हम देखेंगे कि जीवन का सोता है कहाँ। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ है? एक वचन मेरे साथ में निकालो। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में था तो उसने बड़ा प्यारा वचन बोला था। वो वचन मेरे साथ में निकाले, मत्ती उसका 13 और उसका 13वीं आयत। मैं दृष्टांतों में हाँ,
मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए हाँ बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते हाँ और सुनते हुए नहीं सुनते हाँ और नहीं समझते। हाँ उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, हाँ तुम कानों से तो सुनोगे हाँ और समझोगे नहीं, हाँ और आंखों से तो देखोगे हाँ और तुम्हें न सूझेगा, हाँ क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है हाँ और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। हालेलुया। बस इतना ही बहुत है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने संसारिक जीवन में हमें बताता है कि बहुत से लोग हैं जो समझते हैं, जो ये जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर सच्चा है, और यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बातें किया करते थे। वो आज भी लोगों के साथ में यही है। क्या है? आज भी लोगों को अगर हम बताते हैं, जैसे प्रदीप भाई ने अपने मैसेज को सुनाया था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने कई लोगों को बताया, एक जने से तो उसने कई बार डील की। वो कहता हाँ प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, लेकिन फिर भी मैं भवन में नहीं आऊंगा। हम भी कई बार कितने लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, आप आओ, लेकिन नहीं आते। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके लिए वो कोई बात मायने नहीं रखती। जब समस्या में आते हैं तब भवन में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो इस जगत का सृष्टि करता है, हमको बनाया, हमारी एक एक नस को जानता है, और जिसे वो लाना चाहे उसका कान पकड़ के ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग मानते नहीं, समझते नहीं। आपको पता है, हम कई बार उस घटना को पढ़ते हैं जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, तब एक सेना को भेजा गया, और हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने उस पूरी जगह पर बहुत से चमत्कार किए। सेना का एक एक आदमी जानता था कि यीशु मसीह प्रभु है, मानता था, जानता था, लेकिन फिर भी उसको पकड़ने के लिए आए। क्यों आए? हालेलुया। शायद ये नहीं था कि वो नहीं जानते थे, लेकिन जानते थे। और आपको ये भी पता है कि जब उनको पकड़वाया गया तो पतरस ने एक का कान उड़ा दिया, है ना, और यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उसका कान ठीक कर दिया। लेकिन फिर भी वही सैनिक उनको पकड़ कर ले गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने अधिकारियों से डरते हैं, अपने समाज से डरते हैं, अपने हम पर जो बड़े हैं उनसे डरते हैं। मैं कहता हूं, परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, परमेश्वर की स्तुति करो। आपका अधिकारी, आपका बड़ा, आपका रिश्तेदार किसी की हिम्मत नहीं जो परमेश्वर के लोगों को किसी भी तरह से तकलीफ दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी अपने उसी वचन पे आऊंगा कि जीवन का सोता क्यों है। पहला मेरे साथ में निकाले, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4, उसकी 3-4। क्यों आखिर में हम परंतु हाँ, यदि हमारे सुसमाचार पर हाँ, पर्दा पड़ा है, हाँ, तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को हाँ, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आज सब जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह हर एक कार्य को कर सकता है। हालेलुया। मरकुस 10:27 बोलता है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि
परमेश्वर से सब हो सकता है। हालेलुया। सब जानते हैं, लेकिन क्या लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना पहुंचे। हालेलुया। वो जानते तो हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, क्योंकि उस शैतान ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। हालेलुया। और इसीलिए वो जीवन का सोता उनको नजर नहीं आता। आज हमें हमारी आंखें खोलने की जरूरत है। हमारी आंखों को, जो हमारी आत्मिक आंखों को जिसने शैतान ने अंधी कर दिया, हमें अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाना है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा है। दाऊद एक बात बोलता है, मेरे साथ में निकाले भजन 119 उसका 18। जीवन का सोता अगर हम चाहते हैं तो हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। हालेलुया। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरी आंखें खोल। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि मेरी आंखें खोल तो मैं तेरी बातों को समझ सकूं। हालेलुया। हालेलुया। आज आंखें खोलने की जरूरत है। एक बहुत ही बढ़िया परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, मेरे साथ में निकाले। एक जन है, एक परिवार है और परमेश्वर का प्यारा परिवार है, लेकिन उसमें कुछ हो जाता है और परमेश्वर के जरिए उनकी आंखें खोली जाती है। मेरे साथ में निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 21वां बाब और उसकी 14वीं आयत कोई पढ़ दे। तो इसलिए इब्राहिम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली ली, भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशर्बा के जंगल में भटकने लगी। हालेलुया। ये वचन बहुत कम पढ़ा जाता है। मैं आऊंगा अभी अपने इस वचन पर आऊंगा कि जीवन का सोता अगर हमारी आंखें खुली रहे तो मिल सकता है, लेकिन ये वचन में हमें बहुत सीखने को मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधों पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा कहा और वो चली गई और बेशर्बा के जंगल में भटकने लगी। हालेलुया। क्या ये हाजिरा वो स्त्री थी, वो दासी थी जिसे अपनी स्वामिनी ने इसको वो अधिकार दिया जो उसका अधिकार था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ लिखा है वो बेशर्बा के जंगल में भटकने लगी। क्यों भटकने लगी? क्योंकि उसने, मेरे साथ में निकाले उत्पत्ति 16 का 4। और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में कुछ समझने लगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वामिनी को, अपने मास्टर को, अपने मालिक को तुच्छ समझने लगे। हालेलुया। और जब हम हमारे अपने ऊपर वालों को जो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, अगर उनको हम तुच्छ समझते हैं तो हम भटकने लग जाते हैं। हालेलुया। यहां लिखा है वो भटकने लग गई। उसने अपने स्वामी की बातों को, अपने स्वामी को तुच्छ जाना। हालेलुया। आज क्या यही तो हो रहा है। बाप जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, अगर हम थोड़ा चलना सीख जाते हैं तो
हम बोलने लग जाते हैं कि आपको नहीं आता, हम बताते हैं, आपको नहीं आता, हम बताते हैं। और यही बात हमारे समूह में भी होती है, हमारे कलीसियाओं में भी हम कई जगह देखते हैं, लोग अपने अगुओं पर अपने अगुए, अपने पास्टरों पे उंगली उठाते हैं। जो पास्टर आपको ABCD नहीं आती थी, आपको उंगली पकड़कर उस पुलपिट तक ले गया, न जाने आप कितनी बार उस जगह से गिरे होंगे, न जाने आपको बोलना आता नहीं होगा, लेकिन आपको थपथपी देते हुए हमेशा यही बोलते थे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा वचन बोला। लेकिन आप जब थोड़ा वचन सीख जाते हैं तो उस पास्टर को बोलते हैं इसको नॉलेज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो पास्टर जिसने आपको उंगली पकड़कर उस पुलपिट पर चलना सिखाया, आज ये भटक गई, क्योंकि इसने अपने मालिकों को तुच्छ जाना। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें सीखने की बात, हमारे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं एक घटना आपको बताऊंगा। अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पास्टर से, हमारे अगुओं से परमेश्वर अलग तरह से डील करता है, जो हमारे बस का नहीं। मैं एक घटना आपको, एक सच्ची घटना है। जब गांधी जी, जिनको हम गांधी जी बोलते हैं, वो चश्मे वाले, वो जो नोटों पे फोटो बना हुआ है ना, उन गांधी जी की बात कर रहा हूं। जब गांधी जी इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए, तो उस समय में इंग्लैंड में एक कालों के प्रति बहुत नफरत से उनको देखा जाता था। तो जब वो पढ़ाई करते थे तब वो बैठे रहते थे, क्योंकि वो गरीब थे, एक तरफ बैठते थे, तो लोग उनकी शर्ट पे, उनके कपड़ों पर आलपिन लगाकर लिखते थे ब्लैक मैन। हाँ, बहुत रोज लिखते थे। लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो चुप रहते और तुरंत उस पर्ची को जो वो लिखते थे वो फाड़ देते और आलपिन अपने पास रख लेते थे। वो काहे के लिए? क्योंकि उनके बटन कई बार टूट जाते थे, वो आलपिनों से अपनी शर्ट को पहनते थे। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ में निकाले, आप एक वचन मेरे साथ में निकाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन जो शायद मैं, बहुत बढ़िया वचन है। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 21 आयत पढ़ दे। सब बातों को परखो, हाँ, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, हाँ, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन बोलता है, सब, क्या लिखा है? सब बातों को परखो, सब बातों को परखो। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो, लेकिन जो समझ में आता है उसे पकड़े रखो। हालेलुया। अगर कोई बात जो प्रभु के दास लोग बोलते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, और जो समझ में आती है खुदा की महिमा के लिए, उन बातों पे चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, उसके नाम को स्तुति मिले। और इससे आगे मैं चलूंगा। यहां पर क्या लिखा है? इसलिए अब्राहम ने सवेरे उठकर उसको एक थैली दी, बच्चा दिया और उसको रवाना कर दिया। आगे 15वीं आयत में लिखा है, जब वो थैली का जल समाप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है हमारे साथ में? हम बहुतों पे आस लगाए रहते हैं। परमेश्वर की के ऊपर से हमारा भरोसा अगर उठ जाता है तो हम हमारे चाचा पर, हमारे ताऊ पर,
हमारे अंकल पर या जिससे हमें मिल सकता हो उस पर आस लगाते हैं और कई कुछ एक तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है जैसे ही उसका थैली का जल समाप्त हो गया, थैली का जल समाप्त होते ही सब छोड़ जाता है। आज हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे पास धन होता है, तो बहुत लोग हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है जैसे ही थैली का जल समाप्त हुआ तब उसने उसके लड़के को झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। हालेलुया। आज अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे बहुत से रिश्तेदार होंगे, बहुत से हमारे भाई बन आएंगे, लेकिन जैसे ही हमारी थैली का जल समाप्त हो जाएगा ना, हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, हमारे अपने भी छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है तब उसने लड़की को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे में दूर जाकर सामने सोचकर बैठ गई कि मुझे लड़की की मूर्ति न देखनी पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। वहां चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, लेकिन परमेश्वर ने इसकी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि इसने अपने मालिक को तुच्छ जाना, परमेश्वर के जन को तुच्छ जाना। लेकिन इसका मैं आपका जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसके अगले वचन पर। तब परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, है हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। उस हाजिरा की नहीं सुनी, लेकिन उसने उसके बच्चे की सुनी। क्यों सुनी? हालेलुया, क्यों सुनी? मैंने आपको पिछली बार भी जब हमने वचन सुना था तो मैंने आपको बोला था, आप चिंता मत करें। अगर आपके बच्चों में कोई खामी है, अगर आपके बच्चों में कोई कमी है, अगर आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठते, अगर आपके बच्चे वचन नहीं पढ़ते, तो कोई डर की बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना में आप लगे रहना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग प्रार्थना में लगे रहना। यहाँ परमेश्वर ने उसके बच्चे की सुनी, क्योंकि अब्राहम उसका पिता था। हालेलुया। और अब्राहम सदा परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो हमारे बच्चे कितने भी बिगड़े हुए हों, कितने भी खराब हों, यहाँ बहुत से जनों की ऐसी गवाही है, बहुत से जनों की, उनके माँ बाप उनके लिए प्रार्थना करते रहे, रो रो कर प्रार्थना की। यहाँ पर लिखा उसके बच्चे को रोना उन्होंने परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। और कितनों ने अपने बच्चों को एक अच्छी पोस्ट में देखा। हालेलुया। हमारे कई लोगों की ये गवाही है, उनको चिंता होती थी। खासकर हमारी आंटी को हम याद करते हैं, अभी आंटी जी हंस रही है, क्योंकि हमारे पास में रहती थी। जब भी कोई तकलीफ होती थी, इनका अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा सा इससे अलग चलता था, बहुत बढ़िया लगता था। आंटी जी हमेशा, सिस्टर जी हमेशा ये बोलती थी कि इनके लिए प्रार्थना करो, और वो प्रार्थना में लगी रही। और आज उसकी उम्र में जो ओहदा उसने प्राप्त किया, छोटी उम्र खत्म हो जाती है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। क्या है हमारा प्रार्थना का जीवन हमारे बच्चों की उन्नति का कारण है। हालेलुया। हमारा वचन का जीवन हमारे बच्चों के उन्नति का कारण है। हालेलुया। हमारी संगति सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम संगति में रहते हैं तो परमेश्वर हमको ताजा बना देता है इस सोते की तरह। हालेलुया। और फिर आगे हम देख रहे हैं, उसने अपने लड़के को उठाकर उसे संभाला और परमेश्वर ने बोला कि इसके द्वारा मैं बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर, मैं बीच की आयत कर रहा हूं, तब 19 का है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया। तब उसने जाकर थैली के जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पर जीवन का सोता, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये सोता इसके पास था। क्या कुआं वहां पैदा हो गया? नहीं, वही था, वहीं पर था, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि ये मेरा मित्र है खुदा, इसकी आंखें खोल, जितनी अच्छी बातों को ये सीख सके। हालेलुया। ये मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा छोटा भाई है। हालेलुया। इसकी आंखें खोल दे कि तेरे वचनों को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। और आगे 20वें आयत में पढ़ूंगा, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जो वो बड़ा हुआ जब जंगल में रहने लगा और धनुर्धारी बन गया, परमेश्वर उसके साथ रहा। वहां पर परान नामक जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र से एक स्त्री मंगवाई। मतलब ये जब तक जवान हुआ परमेश्वर इसके साथ रहा। आप चाहते हैं क्या आपके बच्चे, आपके प्रियजन, आपके बेटे बेटी को परमेश्वर हमेशा संभाले? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को परमेश्वर हमेशा संभाले, तो अपनी जीवन को परमेश्वर को दे दें। अपने प्रार्थना के समय को, अपनी आराधना के समय को, अपने वचनों के समय को बढ़ाएं। खुदा अगर आपसे प्रसन्न हो गया, मैं कई लोगों के जीवनों को मैं आजकल देख रहा हूं। एक स्थिति ऐसी थी कि उनके पास स्कूटर भी नहीं था, साइकिल भी नहीं थी। आज सर की आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, किस किस स्थिति से गुजरे हैं, लेकिन ये यूं ही नहीं हो जाता। एक समर्पण का जीवन जीना, एक वचन का जीवन जीना, एक प्रार्थना का जीवन जीना, और हर समय परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना। हालेलुया। अगर हम हमारे जीवनों में इन गुणों को पैदा करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भजन, मेरे सामने एक वचन निकाले, भजन 36 का 9, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, हाँ। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हम यहाँ ये वचन को हम समाप्त करना चाहते हैं, और आगे जो आज का वचन है इससे हम आगे बढ़ेंगे। जीवन का सोता किसके पास है? परमेश्वर के पास है, और उस जीवन के सोते से हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। वो सोता हमको मिलेगा कहाँ? ये हम अगर हम परमेश्वर ने मौका दिया तो अगली बार हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर बहुत बहुत आप लोगों को आशीष दे और बढ़ाए। इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सी आशीष परमेश्वर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए हुए हैं, प्रभु के वचन के सामने अपने आप रखें। जीवन का सोता परमेश्वर है, तो सोते समय बहुत कुछ मिलता है। हम प्रभु के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, और जब हम प्रभु के साथ बने हुए लगातार उसके साथ चल रहे हैं, लगातार उसके साथ बने रहे, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आज की कारण ठहरेगा। यदि आज हमारे बीच में कोई है जो कह रहा है, हाँ मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में प्रॉब्लम मुझे प्रभु से दूर करने का प्रयास करती है, एक बार फिर परमेश्वर के नजदीक आ जाए, उन बातों पर प्रभु जय देगा। समर्पण के साथ हम आगे बढ़े। यदि आप में से कोई जन जीवन के अंदर कठिनाई में है, परेशानी में है, आप चाहते हैं आपने प्रार्थना की जाए, आप प्रभु के साथ और अधिक गहरे रिश्ते में चलना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने सीधे हाथ को आप खड़ा कर सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी है अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को काम करने दें। आज हम किस रीति से प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारा जीवन जो प्रभु के साथ है ये और अधिक रिश्ता गहरा हो जाए। यदि आप उस गहराई में और अधिक चलना चाहते हैं, कोई कमजोरी है, कोई बात जो आपको रोक ली है, आज खुदा के सम्मुख आए, परमेश्वर से प्रभु मेरे जीवन में अपनी सामर्थ को बल
पर हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु की सामर्थ द्वारा हम जय के उत्सव में चल पाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जो लोग परमेश्वर आपके प्रेम में बढ़ने में किसी प्रकार रुकावट या किसी प्रकार की बाधा को महसूस करते हैं, वह चीज अगर पीछे खींचती है और हर एक चीज को यीशु के नाम से हटाते हैं। जो लोग प्यारे परमेश्वर यहाँ बीमारी का अवस्था में दस्त और परेशानी में आपके सामर्थ उन्हें छू नहीं पाए, इस जगह पर आपने आशीष बरकत दी, आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और प्रार्थना की सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रही, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। याद रखें कल की हमारी आराधना हमारे सिस्टर